नमस्कार दोस्तों, अपनी बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है अभी जो योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले मथुरा की रैली में कटोगे तो बटोगे ऐसा एक नारा कह लीजिए या फिर जो है मतलब भाषण के बीच में ही बोला जो है उस पे है। असल में ये जो नारा है या ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है इस समय, क्योंकि सारी पार्टियां उसका काट ढूंढने के लिए परेशान हैं। मित्रों, ये जो कटोगे तो बटोगे या कटेंगे तो बटेंगे, इस नारे का जो मतलब है, जो इसकी लिटरल मीनिंग है, जो एक साफ साफ संदेश है, वो हिंदुओं के लिए है कि आपकी आबादी 85% है। अगर आप एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, अगर आप एक साथ रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे, जैसा कि और जगहों पे हुआ है। दोस्तों, प्रॉब्लम इसमें यह है कि जो दूसरी पार्टियां हैं, जैसे कि बसपा है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, इनकी राजनीति बांटने पे ही रही है, तो बांटने से ही इनको फायदा रहा है। इसीलिए इस बार उन्होंने जो नारा दिया है योगी आदित्य ने, लोकसभा का चुनाव देखते हुए बटोगे तो कटोगे, इनके लिए समस्या है। मित्रों, याद कीजिए पहले क्या होता था। बसपा मुस्लिम प्लस दलित इनको अगर कलेक्ट कर लेती थी, इनको अगर एक साथ कर लेती थी तो उसको फायदा था। ऐसे ही समाजवादी पार्टी को मुस्लिम प्लस यादव और कुछ और जातियां मिला करके वो चुनाव में आसानी से जीत जाते थे। और कांग्रेस का ये था कि उसके जो वोट बैंक है धीमे धीमे 80 के बाद से धीमे धीमे कम होते जा रहे थे। अब इस लोकसभा चुनाव में चूंकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी तो उसको फायदा हुआ। जब इन्होंने देखा कि लोकसभा में इन सब चीज़ों का फायदा हो रहा है तो बांटने की राजनीति इन्होंने और भी बढ़ा दी। जैसे राहुल गांधी ये खुल करके कहने लगे कि जाति जनगणना तो होके रहेगी, जाति जनगणना में जिसकी जितनी जाति होगी उतना ही उनको आरक्षण में हिस्सा मिलेगा। आरक्षण तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भागीदारी में हिस्से की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से अखिलेश यादव भी यही भाषा यूज कर रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए और मुसलमानों को उनका लाभ मिलना चाहिए। अच्छा, जब कोई मुस्लिम नेता इन सब बारे में बात करता है, जैसे ओवैसी हैं या और भी लोग हैं, इमरान मसूद लोग हैं, जब ये अपने पार्टी के लोगों को या अपने जो मुस्लिम मतदाता हैं उनको जब कहते हैं कि मुस्लिम सब एक साथ होकर के वोट दें, और किसको वोट दें? जो बीजेपी के विरोध में है, मतलब बीजेपी को हराने के लिए सारे मुस्लिम मतदाताओं को एक करने की ये रिक्वेस्ट करते रहते हैं, या कह लीजिए एक तरह से फतवा जारी करते रहते हैं, तब किसी को कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जी ने बटोगे तो कटो कह करके हिंदुओं को एक करने की बात कही है तो सभी को बहुत जोर से मिर्ची लगी हुई है। और हो सकता है कि ये नारा आगे आने वाले चुनाव में निर्णायक साबित हो। जय श्री राम।